सभी भक्तों को जय श्री राम। रोहित शास्त्री सिद्धपीठ डंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम माघ महात्म का 22वां अध्याय अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए श्रवण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। लोमस जी ने कहा, एक समय देवधुति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा, हे मुने, देवधुति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमस जी बोले, हे विप्र, देवधुति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवधुति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवधुति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचांगनियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह देव वेद ज्ञानी अपने आप तोड़कर गिरे फलों को बीनकर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया था। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक वैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता था। हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता था। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवाधिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवधुति, तुम मेरे परम भक्त हो, निष्पाप। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब और क्या वर मांगो। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दें। यो मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए और देवदूत उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माघ महात्म की जय। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते ही आपको संपूर्ण जानकारी व्रत त्योहार की प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।